देश में जो भी अनाज खाता है सारे लोग और जिनका जमीर जिंदा है ऐसे लोग और जो मानसिक गुलाम नहीं हुए हैं सभी को किसानों का साथ देना चाहिए कि ये कानून बनने से पहले ही अडानी और अंबानी के साइलोज बन जाते हैं कि ये पूंजीपति उद्योगपतियों और सरकार की मिली भगत है। कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत खत्म हो गई थी पुरुषों में और झूठे मुकदमे हो रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हमारा देश से ही हमें निकालने की तैयारी कर ली गई। इतने पुलिस, इतने आरएसएस के लोगों को और ऐसे ऐसे हालात देखी तो कोई आंदोलन सदियों तक नहीं उठेगा और कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अगली फसल को, अगली नस्ल को और अपनी आजादी को बचाने के लिए ये जीतना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसान सड़कों पर हैं, मजदूर के हक नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे दौर में आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बेहतर ज़िंदगी छोड़कर सड़कों पर समय काट रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ जेबा खान हैं, जमशेदपुर रहती हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने सड़कों पर रहना तय कर लिया। अब किसान आंदोलन से जुड़ी हैं और पिछले 9 महीनों से घर नहीं लौटी हैं। पूरी कहानी इनकी बताऊंगा, क्यों पढ़ा लिखा एक बढ़िया लाइफ स्टाइल था, सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा, कैरियर, स्कूल चलाती थी, लेकिन एक झटके में सब छोड़ दिया, तय किया कि अब समाज की लड़ाई सड़कों पर लड़ूंगी। बहुत दर्दनाक भी है, मर्मस्पर्शी भी है और हौसला देने वाला भी है जेबा की कहानी। जेबा नेशनल दस्तक पर पहले तो स्वागत है। और 9 महीने से किसान आंदोलन में हैं, क्या भविष्य देख रहे हैं किसानों का? आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी, मैं 9 महीने से किसान आंदोलन में हूँ और ऐसा लगता है कि किसान जो हैं देश के अन्नदाता हैं और जिसने भी जो भी रोटियाँ खाता है, अनाज खाता है, इन किसानों का कर्ज है हम पर। तो ये कर्ज अदा करने का टाइम है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, देश में जो भी अनाज खाता है सारे लोग और जिनका ज़मीर ज़िंदा है ऐसे लोग और जो मानसिक गुलाम नहीं हुए हैं सभी को किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि किसान ही हैं जो देश को भूखा नहीं सोने देते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर वक्त खेती करना इतना आसान नहीं होता है। मैं पंजाब में गई और भी खेतों में ये किसान आंदोलन के बाद गई और जाकर देखी कि वो किस तरह मेहनत करते हैं। तो जैसे एक छोटे बच्चे को पाला जाता है जितना केयर करके, उसी तरह अनाज की भी फसल बोने से लेकर काटने तक, सींचने में उतना ही परिश्रम करना पड़ता है और केयर करना पड़ता है। तो आज किसान उन फसलों को छोड़कर, खेती को छोड़कर सड़कों पर है। तो किसान हमारे देश के पागल नहीं है, मानसिक रोगी नहीं है, कुछ ना कुछ मुद्दा होगा, कुछ ना कुछ ठोस वजह होगी। तो देखिए, जिस तरह कोरोना काल में जब पूरा देश को लॉकडाउन कर दिया गया था और आनन फानन में 5 जून को अध्यादेश लाया जाता है और इसको कानून बना दिया जाता है। और सबसे हास्यास्पद ये है कि ये कानून बनने से पहले ही अडानी और अंबानी के साइलोज बन जाते हैं। तो क्या उन्हें सपने में आया था कि कानून आने वाला है और वो पहले से ही तैयारी कर लिए थे भंडारण के लिए? तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूंजीपति उद्योगपतियों और सरकार की मिली भगत है देश के किसानों को गुलाम बनाने का और पूरा किसानी व्यवस्था को हाईजैक कर लेने का। जब आप पढ़ी लिखी हैं और अमीर परिवार से थीं, क्या ऐसा हुआ जीवन में कि लगा कि नहीं, अब बाकी ज़िंदगी गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित की आवाज़ उठाकर सड़कों पर निकालना है? देखिए, जो देश के, पहले तो मैं नहीं सोचती थी कि इस तरह आवाज़ उठाऊं, लेकिन लगातार जिस तरह हालात बदलते जा रहे हैं, ये बदलते हुए परिवेश में मैं जब भी स्कूल में अपने ऑफिस में बैठती थी तो एक परेशानी रहती थी जब हालात समाज का देखती थी, क्या हो रहा है देश में, लगातार शोषण हो रहा है और ये अंदर से गिल्टी फील होती थी कि मैं बोल सकती हूँ, आवाज़ उठा सकती हूँ, तो मैं क्यों चुप हूँ। बस ये वजह है, जब किसान आंदोलन हुआ तो मेरी सारा जो धैर्य था वो खत्म हो गया और परिवार से लड़के झगड़ के ज़बरदस्ती संघर्ष करके मैं आंदोलन में चली आई और बोली कि अब नहीं चुप रह सकती, अब बोलना होगा, अब बोलूँगी। अलग की बात है कि एक बोलने से, एक व्यक्ति का बोलना
कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक व्यक्ति का चुप रहना बहुत मायने रखता है। एक एक व्यक्ति जो है अपने जगह बहुत महत्व रखता है। जो एक छोटी जंगल की आग की आपने कहानी सुनी होगी, हम सुनते आए हैं बचपन से, कि अगर इजाज़त हो तो बोल दूं, एक बार जंगल में आग लग जाती है और सारे पशु पक्षी जो हैं वो पानी लाते हैं आग को बुझाने के लिए। तो उसमें एक चिड़िया थी और एक कौवा था। तो छोटी चिड़िया भी बार बार जा रही थी तालाब से, अपने चोंच में पानी भर के लाती और ऊपर से जंगल पर गिराती। तो वहीं पर एक कौवा था जो देख रहा था, वो हंसने लगा, बोला, ए चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी सी चोंच के पानी से ये जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मुझे पता है कि ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब जंगल के आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिया जाएगा, ना कि बैठकर तमाशा देखने वाले और हंसने वाले लोगों में लिया जाएगा, और ना ही आग लगाने वाले में लिया जाएगा। निजी तौर से भी आपके साथ बहुत कठिनाइयाँ हुई जब आप बीजेपी की सरकार थी झारखंड में, तो हाँ, वो तो एक अलग ही कहानी है, अलग पार्ट ऑफ लाइफ है कि जो बहुत संघर्ष करना पड़ा और 1.5 साल हमारे बहुत खराब गुजरे। सरकार आपने लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाई? जी हाँ, उस टाइम लिंचिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी और मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा गया था बीजेपी सरकार के द्वारा झूठे केस, झूठा आरोप लगाने के लिए, और हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया था। और ऐसा हो गया था कि कोई बोलता नहीं था डर से, कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत ख़त्म हो गई थी पुरुषों में कि बोला जाए, क्योंकि देखा जा रहा था कि इस तरह झूठा केस बनाया जा रहा था कि इमेजिन नहीं हो रहा था कि यही भारत, ये गांधी का भारत और राम के भारत जो बोलते हैं, राम भगवान का सब नाम लेते हैं, जो कोई भी धर्म जो है वो सच्चाई का पाठ सिखाती है और सच पर चलना सिखाती है, सही रास्ता सिखाती है, उसके भारत में इस तरह झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और झूठे मुकदमे हो रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और झूठे आरोप में किसी बेगुनाह को जेल भेज दिया जा रहा है। तो बहुत तरह से हमें सताया गया। तो लेकिन सीए एनआरसी तक भी डर था, लेकिन अब डर नहीं। सीए एनआरसी के समय भी देखिए, ये तो बात अपने अस्तित्व पे आ जाती है कि हमारी पहचान ही छीन ली जाएगी। और जहाँ तक सब भारत में हम अपने पसंद से, भारत हमारा देश है, हम इससे प्यार करते हैं, जितना आप करते हैं, जितना और करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम भारत से प्यार करते हैं। तो हमारा देश से ही हमें निकालने की तैयारी कर ली गई, तो वहाँ पर कैसे चुप रहते, ये बताइए। हमारा तो, हमसे हमारी पहचानी, हमारी ज़मीन, हमारा देश छीनने की तैयारी थी, तो वहाँ पर तो बोलना पड़ता ही। पर हर डर को हटाते हुए मैंने बहुत हिम्मत करके उसमें बोला, और उसके बाद से किसान आंदोलन हो जाता है। किसान आंदोलन में एक बड़ा चेहरा, जाना पहचाना चेहरा बन चुकी हैं। उम्मीद थी कि लोग इतना पसंद करेंगे, या बस सोचा था कि बस घर से निकल जाना है और लंगर बांटना है, लोगों की मदद करनी है, सेवा करना है? अब तो आप हाईलाइटेड, प्रोजेक्टेड किसान नेता हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सोच कर नहीं आई थी मैं, जब किसान आंदोलन में आई थी तो एक अजनबी थी जिसे कोई नहीं जानता था, एक अजनबी लेडी थी, लेकिन फिर किसान आंदोलन का मैं हिस्सा बन गई। जिस तरह का वहाँ से मुझे प्यार, मोहब्बत, सम्मान, और जो वहाँ पर मैंने भाईचारा देखा, और जितने संस्कारी ढंग से इतना बड़ा विश्व का आंदोलन इतने शांतमय तरीके से चल रहा था, और वहाँ की सेवा भावना, हर चीज़ों से, बात से मैं प्रभावित होकर आंदोलन का हिस्सा बन गई। हाँ, और ऊपर वाले के करम से और सभी के प्यार मोहब्बत से आज सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। किसान आंदोलन में जब आई थी तो ये नहीं सोची थी, मुझे लगता था एक अजनबी जा रही हूँ, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करे, कैसे, लेकिन हाथों हाथ और सर आंखों पर सभी ने बैठाया। सभी के प्यार का और इज्जत का मैं कभी, जो हक है और मुझ पर कर्ज है, मैं अपने शरीर का एक एक बूंद खून भी देकर नहीं चुका सकती वो कर्ज। इसलिए जो सम्मान मिला, वो सम्मान की वजह से मैं, अगर इस किसान आंदोलन को मेरी शरीर का एक एक कतरा लहू भी बहाना पड़े इसके लिए, तो मैं बहाऊंगी और रहूंगी आंदोलन में जब तक आंदोलन खत्म ना हो। अब भी डर लगता है या डर मन से निकल गया? नहीं, अब तो डर नहीं लगता। अब तो जब आंदोलन में आई और इतने पुलिस, इतने आरएसएस के लोगों को और ऐसे ऐसे हालात देखी, तब तो डर निकल गया, क्योंकि वो तो डर पर एक जीत
करने के बाद ही मैं आंदोलन में गई। जिस तरह के हालात 26 तारीख के बाद भी बने हुए थे और लगातार बने रहते थे, किसान आंदोलन में जब जाती थी और निकलते निकलते शाम हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, बहुत सारे जो अपने लोग थे फिक्र करते थे, वो बोलते भी थे इतने रात में मत जाइए, लेकिन वहाँ पर या तो डरती तो घर में रहती या डर के ऊपर काबू करके आंदोलन में गई और संघर्ष की। तो अब तो डर नहीं है। जब गई तो सोच ली मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, किसी भी आरोप में फंसाया जा सकता है, जेल जा सकती हूँ। तो वो सारी बातों को सोचकर, समझकर और माइंड प्रिपेयर करके ही मैं आंदोलन में गई थी। पूरा देश, पूरी दुनिया नेशनल दस्तक को देखता है। क्या मैसेज देंगे उन तमाम लोगों को जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, डरे सहमे, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं? देखिए, मैं सभी से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि हम नहीं बोलेंगे तो बच जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे तो छिप जाएंगे, सरकार छोड़ देगी, वो ये बात गलत समझते हैं। अगर नहीं बोलेंगे तो और ज़्यादा मारे जाएंगे। और जिस घर को बचाने के लिए, जिन बच्चों के लिए आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, उसी घर और उसी बच्चों के भविष्य के लिए बोलिए। ये किसान आंदोलन चल रहा है, याद रखिए। अगर ये किसान आंदोलन, अगर किसान हार के जाता है तो कोई आंदोलन सदियों तक नहीं उठेगा और कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इसीलिए इस किसान आंदोलन को मजबूत कीजिए। किसान जीतता है तो ये हम सब की जीत होती है, लोकतंत्र की जीत होती है। और फिर आगे ये लोग, सरकार में बैठे लोग, कोई कानून लाने से पहले सोचेंगे 100 बार। इसीलिए मैं सभी से बोलती हूँ और हाथ जोड़कर मैं और दिल से रिक्वेस्ट करके अनुरोध करती हूँ कि किसान आंदोलन को आगे आके मजबूत कीजिए। ये हम सभी के लिए, इस घर को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, अगली फसल को, अगली नस्ल को और अपनी आज़ादी को बचाने के लिए ये जीतना बहुत ज़रूरी है। ये जीतना बहुत ज़रूरी है और सबको साथ आना बहुत ज़रूरी है। अभी समय है, किसानों को मजबूत कीजिए। किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम सबकी लड़ाई लड़ रहा है। इस देश की बेटी, आपकी बहन, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से अनुरोध करती हूँ, जो भी सुन रहा है, ज़रूर इस आंदोलन में आइए, सहयोग कीजिए, मजबूत कीजिए, और ताकि हम जीत सकें आंदोलन। और ये सभी की जीत होगी, आपकी जीत होगी, हमारी जीत होगी, देश की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। एक आखिरी सवाल, क्या बाकी पूरी ज़िंदगी अब इसी तरह से आंदोलन और सड़कों पर कटेगी? तय कर लिया आपने? जी बिल्कुल, अब तो सारी ज़िंदगी जब भी, जहाँ भी अन्याय होगा, जुल्म होगा, मैं आवाज़ उठाऊंगी और मजबूती के साथ आवाज़ उठाऊंगी और निडर होकर आवाज़ उठाऊंगी, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। तो ये जेबा खान थी और अमीर परिवार से थी, पढ़ी लिखी हैं, सेटल्ड कैरियर था, स्कूल चलाती थी, लेकिन जिस तरह से हालात बदले, जिस तरह से लिंचिंग होने लगी, उसके बाद आवाज़ उठाई। अपने परिवार की कठिनाइयों को देखा, इन पर जिस तरह से सरकारी रंजिशें, जिसको रंजिश कहते हैं, बदला लिया गया। उसके बाद फिर CNRC आया, तब तक सहमी रही। किसान आंदोलन ने, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत किया है। और ऐसी हज़ारों जेबा हैं जो अपने घर से निकलने की सोच रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम से आप अपनी बात उठाइए, संविधान आपको बहुत ताकत देता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? जेबा की बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? मेरे सवाल कैसे थे? क्या सवाल में और कुछ बदलाव चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।